हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली हम बात करते हैं कि आज का हमारा मोटिव है, आज का हमारा टॉपिक है पैकेज इन जावा। तो हम बात करते हैं कि पैकेज होता क्या है। सो यू कैन से कि आपके पास में लॉजिकल कंटेनर इज कॉल्ड ए पैकेज। लाइक दैट हम बात करते हैं कि आपका एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, आपने मल्टीपल क्लासेस आपके पास में जनरेट की हुई है। सो इन्हें फोल्डर आप ये सारी जो क्लासेस हैं यदि सेव करते हैं तो दैट मीन्स ये एक पैकेज हो जाता है। जावा में इन सभी को हम क्या बोलेंगे, पैकेज बोलेंगे। तो इट इज़ हम बात करते हैं इट इज़ अ लॉजिकल कंटेनर विच कंटेन द क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस, एंड पैकेज इज ए नेम बेसिकली दैट इज द एसोसिएटेड टू द क्लास नेम। एवरी पैकेज के साथ में दैट मीन्स एवरी क्लास के साथ में आपको पैकेज नेम को कंबाइन करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा, बिकॉज एवरी क्लास बिलोंगिंग टू द पैकेज। यू कैन से यो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि आपके पास में एक BCA क्लास है, तो दैट मीन्स BCA की आपके पास में जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है, तो BCA क्या हुआ, एक पैकेज हुआ। इंडिविजुअली जो स्ट्रेंथ्स है वो उसकी क्लास हुई, तो दैट मीन्स एवरी पैकेज बिलोंगिंग टू द क्लास। तो यू कैन से कि ए यूनिक नेम, जो क्लास हमारे पैकेज नेम होगा वो ऑलवेज यूनिक नेम होगा। सम बेनिफिट्स ऑफ पैकेजेस लाइक दैट, हमारे पास बहुत सारे मैनी बेनिफिट्स अवेलेबल होते हैं, हम देखते हैं अभी। तो बेसिकली हम यूज़ करते हैं पैकेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर द पैकेज कंटेनर। एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास में, सबसे पहले बात करते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। दैट मीन्स मैंने एक क्लास के अंदर कोई भी वैल्यू पास कर दी है, ठीक है, या फिर मैंने उसके अंदर जो फंक्शनलिटी है मुझे अनदर क्लास के अंदर भी यूज़ करनी है। सिमिलरली अभी हमने एग्जांपल लिया लाइक दैट, मेरे पास BCA कंटेनर है, BCA का एक मैंने बॉक्स बनाया हुआ, एक पैकेज है, उसके अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत मैनी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर। तो जो फंक्शनलिटी दैट मीन जो एक सब्जेक्ट एक स्टूडेंट को अवेलेबल कराए गए हैं, सेम सब्जेक्ट अनदर स्टूडेंट को भी अवेलेबल होने चाहिए। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके पास में पैकेज प्रोवाइड रीयूजेबिलिटी हो जाती है, बिकॉज कंटेन ग्रुप ऑफ क्लासेस, मैनी क्लासेस कंटेन्स होती हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, इट हेल्प्स इन रिजॉल्विंग नेम कोलिजन। दैट मीन्स आपके पास में नेम कोलिजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं व्हेन मल्टीपल क्लास सेम नेम, दैट मीन्स हमारे पास में जब भी सेम नेम की मल्टीपल क्लासेस हो जाती हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए भी हम पैकेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन नेचर। अब हम बात करते हैं लाइक दैट, मेरे पास में एक P1 पैकेज है, ठीक है, तो P1 पैकेज के अंदर मेरे पास में जो अनदर क्लास है वो BA है यहाँ पर, सेम एज मेरे पास में मैं बात करता हूँ P2 पैकेज है, तो इसके अंदर भी मेरे पास में सेम नेम की क्लास यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो हमारे पास में जो मल्टीपल क्लासेस है सेम नेम कैन बी पॉसिबल, ठीक है। देन मैं बात करता हूँ इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्शन फीचर इन पैकेज। ये आपके पास में एब्स्ट्रैक्शन फीचर को प्रोवाइड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्शन फीचर दैट मीन्स आपके पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइडिंग रहती है आपके पास में, जिनको हम यूज़ करते हैं, जो एब्स्ट्रैक्शन आपके पास में लाइक दैट मैं बात करता हूँ कि इसके बैकसाइड की जो इन्फॉर्मेशन है वो हाइडिंग में है हमारे पास में। नेक्स्ट में बात करता हूँ एक्सेस लिमिटेशन ऑफ द क्लास कैन बी अप्लाइड विद इन द हेल्प ऑफ पैकेज। एक्सेस लिमिटेशन की बात करें, हमने बात की थी कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास में, एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट ऑल्सो, हमने बताया था कि जो प्राइवेट का जो यूज़ करते हैं बेसिकली विद इन अ क्लास हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड को बताया था दैट मीन्स आपके पास है विद इन अ क्लास एंड सब क्लासेस हम प्रोटेक्टेड का यूज़ करते हैं। एंड सेम एज मैं बात करूँ यदि मैं प्राइवेट डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो डिफ़ॉल्ट विद इन अ पैकेज आपको यूज़ करना होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप सिंपल से क्लास बनाते हैं, सिंपल क्लास में आपके पास में जो वैल्यू है वैल्यू हम वहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास में उसकी लिमिटेशंस हो जाती हैं। लेकिन यदि मैं आउटसाइड ऑफ द पैकेज यूज़ कर रहा हूँ तो आपको एवरी क्लास को पब्लिकली बनाना होगा, ठीक है। आगे हम इसका एग्जांपल देखेंगे लाइक दैट दिस वन, ये मेरे पास जो क्लास है इसको मैंने यहाँ पे पब्लिक बना दिया, बिकॉज ये मे भी हो सकता है जो क्लास A है इसकी एक्सेसिबिलिटी मैं इसके आउटसाइड ऑफ द पैकेज यूज़ करूँ, तो इसीलिए मेरे पास में ये पब्लिक यहाँ पे राइट अप करना मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन हमारे सिंपली केस में यदि मैं डिफ़ॉल्ट की बात करूँ तो यदि मैं पब्लिक नहीं लगाऊंगा तो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, तो आप विद इन अ पैकेज उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करता हूँ, नेक्स्ट एडवांटेज पैकेज का क्या होता है, नेस्टेड पैकेज कैन बी यूज, दैट मीन्स वन पैकेज डिफाइन अनदर पैकेजेस। लाइक दैट हमारे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास में एक BCA क्लास है, BCA क्लास के अंदर 2 सेक्शंस है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन B, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, तो दैट मीन 2 सेक्शंस हो गए मेरे पास में, लेकिन है तो BCA की स्ट्रेंथ ना, तो दैट मीन्स मेरे पास में एक क्लास के अंदर भी मैनी पैकेजेस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो हम बात करते हैं बेसिकली हमारे पास में तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब आगे मूव करते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास में लाइक दैट मैंने एक P1 क्लास लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब इसका हम एग्जाम्पल रन करके देखते हैं कैसे हमारे पास में सिंपल सा जो एग्जाम्पल है ये रन हो जाएगा। जस्ट ए क्लास, ओके। सो हम बात करते हैं, अब मैंने यहाँ पे नोटपैड का यूज किया सिंपली, ठीक है। अब मैंने एक पैकेज P1 के अंदर मेरे पास में क्लास A है, ठीक है, मैं सिंपली जिसका यूज कर रहा हूँ। अब देखते हैं, अब मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं एक अनदर फोल्डर जनरेट कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। फोल्डर जनरेट कर लेते हैं F ड्राइव में कर लेते हैं, चलिए ठीक है। F ड्राइव मैंने एक फोल्डर जनरेट किया है यहाँ पर, ठीक है। अब यह फोल्डर का नेम मैंने क्या रख दिया यहाँ पे P1, ठीक है। अब P1 के अंदर मेरे पास में जो ये फाइल है, पर्टिकुलर जो फाइल है ये सेव कर देते हैं P1, बिकॉज पैकेज नेम क्या है मेरे पास में P1 है, ठीक है। अब मेरे पास में जो मैं P1 के अंदर जो मेरे पास में क्लास नेम है, क्लास नेम क्या है A.java, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ए मेरे पास में क्लास नेम हो गया। अब हम बात करते हैं CMD के थ्रू हम बात करते हैं, तो CD डेस्कटॉप सॉरी F ड्राइव में जाएंगे एंड आप डायरेक्ट भी F ड्राइव में जा सकते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट पहुंच जाता हूँ, F ड्राइव में पहुंच गया, तो जावा C A.java सॉरी, अभी मेरे पास में ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, ऐसे कंपाइल नहीं होगा, बिकॉज मुझे मेरे पास में जो ये पैकेज है, पैकेज के अंदर आपको जाना पड़ेगा। तो पैकेज नेम क्या है P1, तो आपको P1 के अंदर जाना पड़ेगा। अब आपको जावा C A.java करना होगा, प्रोग्राम आपके पास में यहाँ से स्टेप से कंपाइल हो जाएगा। फाइल नॉट फाउंड, दैट मीन्स उसका फाइल नहीं मिल रही है .java। चलिए देखते हैं फाइल है कि नहीं हमारे पास। F ड्राइव में P1 के अंदर मेरे पास में कोई फाइल सेव ही नहीं है, तो हम अगेन सेव कर लेते हैं। सॉरी ये डेस्कटॉप पे पहुंच गया था। F ड्राइव में P1 .java, ओके। अब कंपाइल करते हैं आगे, प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, लेकिन रन करने के लिए याद रखना क्लास, हमारे पास में जो रन होगा वो फुल पैकेज रन होगा। कंपाइल इंडिविजुअल क्लास होती है, लेकिन आपके पास जो रन होती है वो फुल होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, CD डॉट दैट मीन्स वन बैक जाना होगा, पैकेज से आउटसाइड जाना होगा, तो मैं पैकेज से बाहर चला गया। अब मैं बात करता हूँ जावा C, ठीक है। अब मुझे जो रन करना है किसको करना है, ए क्लास को करना है। वो किस पैकेज से बिलोंग करती है, P1 पैकेज से बिलोंग करती है। तो मैं P1 डॉट ए करूँ, सॉरी कंपाइल नहीं करना है, मुझे रन करना है। तो जावा P1 डॉट ए, तो मेरे पास में जो पैकेज P1 विद ए क्लास आपके पास में ये रन हो गया। तो हमने यही मैसेज यहाँ पे पुट किया था, पैकेज P1 विद ए क्लास, तो दैट मीन्स आपके पास में प्रोग्राम इस टाइप से रन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में, अब हम बात करते हैं पैकेज की। बेसिकली पैकेज आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज अ बिल्ट इन पैकेज, सेकंड वन इज अ यूजर डिफाइंड पैकेज। हम बात करते हैं बिल्ट इन पैकेज, दैट मीन्स जिसको हम सिस्टम डिफाइंड पैकेज भी कहते हैं। सिस्टम डिफाइंड पैकेज की बात करें, बेसिकली आपके पास में जो ऑलरेडी हमारे पास में बने हुए हैं, लाइक दैट में बात करता हूँ जावा C, जावा C हो गया, जावा P हो गया, या फिर हमारे पास में अनदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, यूटिल पैकेज हो गया, या फिर जावा P की बात करें जावा AWT हो गया। तो ये ऑलरेडी पैकेज हमारे पास में डिफाइंड है। तो इस टाइप के जो पैकेजेस हैं ये सिस्टम डिफाइंड पैकेज हमारे पास में काउंट होते हैं, दैट मीन्स बिल्ट इन पैकेज बोले जाते हैं हमारे पास में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। किसी भी पैकेज को यदि मुझे इंपोर्ट कराना है तो यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड के मैं उसको इंपोर्ट कराता हूँ। तो इंपोर्ट कीवर्ड दैट मीन्स मेरे पास इंपोर्ट कीवर्ड का मैं यूज़ करता हूँ यदि मुझे इंपोर्ट कराना है किसी को भी। अब इंपोर्ट कैसे कराते हैं, यूजिंग इंपोर्ट जावा दैट मीन्स जो मेन पैकेज है, देन यूटिल, देन स्कैनर दैट मीन्स पर्टिकुलर क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपके पास में क्लास, तो आपकी जो स्कैनर क्लास है वो इंपोर्ट हो जाएगी। यदि मुझे ऑल को एक्सेस करना है, पूरे क्लास के पैकेज, पूरे दैट मीन्स पूरे पैकेज की क्लास को एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं स्टार का यूज़ कर लूँगा, दैट मीन्स दिस वन। तो जावा में इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, तो मेरे पास में इस टाइप से मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन
लेकिन हम बात करते हैं बेसिकली हमारे पास में हम विदाउट इंपोर्ट कीवर्ड के हम यूज़ कर सकते हैं। विदाउट इंपोर्ट कीवर्ड हम किसी भी पैकेज को एक्सेस किया जा सकता है। यस, विदाउट इंपोर्ट कीवर्ड आप किसी भी पैकेज को एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ अनदर वेज है हमारे पास में। अनदर वेज लाइक दैट मैं बात करता हूँ कि आपके पास में किसी भी पैकेज को इंपोर्ट कराना है तो आपको क्या करना होगा, पर्टिकुलरली दैट मीन जो आपके पास में एक क्लास है तो क्लास का फुल पाथ आपको वहाँ पे राइट अप करना होगा ताकि उसके लिए इजीली हो जाए आपके पास में फुल पाथ। लाइक दैट मैं बात करता हूँ, एक डेट क्लास है तो डेट क्लास का दैट मीन सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल एंड जावा एंड उसके अंदर जेडीके, तो पर्टिकुलरली आपको वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। इंपोर्ट ओनली एक कीवर्ड है ताकि आप उसको यूज एक्सेसिबिलिटी की जा सके और क्लासेस को एक्सेस किया जा सके, लेकिन यदि आप विदाउट इंपोर्ट कीवर्ड के फैसिलिटी चाहते हैं तो कैन बी पॉसिबल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में इसकी जो हायरार्की है हम बात करते हैं, तो हायरार्की पैकेज में क्या आता है, सबसे टॉप पर हमारे पास में जावा एपीआई पैकेज आते हैं एंड इसमें हमारे पास में 2 कैटेगरीज में पैकेजेस डिवाइड होते हैं, कोर पैकेजेस एंड विंडो टूलकिट पैकेजेस। तो कोर पैकेजेस के अंदर बेसिकली आपके पास में java.lang आ जाता है आपके पास में, दैट मीन जो बाय डिफॉल्ट पैकेजेस होते हैं जिनको आपको इंपोर्ट कराने की नीड ही नहीं होती, तो वो आपके पास में कोर पैकेजेस आ जाते हैं लाइक दैट java.lang। एंड सेकंड में बात करता हूँ java.io, तो ये आपके पास इन पैकेजेस को कभी भी आपको इंपोर्ट कराने के लिए नीड नहीं है। सिमिलरली मैं बात करूँ java.util, तो आपको इनको कभी भी इंपोर्ट कराने की नीड नहीं होती है। लेकिन मैं बात करूँ अब हम विंडो टूलकिट पैकेज की बात करें तो ये अनदर टाइप का आपके पास पैकेजेस होते हैं, तो इनके लिए आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो इंपोर्ट कैसे होते हैं, नॉर्मल सी बात है, आपको लाइक दैट हम एग्जांपल लेते हैं java.swing एंड AWT इमेज हो जाती है, एप्लेट हो जाती है हमारे पास में, तो इन सभी पैकेजेस को आपको इंपोर्ट कराना होगा। अब हम बात कर रहे थे क्या इफ यू वांट टू एक्सेस पैकेज विदाउट एनी इंपोर्ट कीवर्ड, यस, तो हमारे पास में कैसे हमारे पास में ये पॉसिबिलिटी है, चलिए हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के अकॉर्डिंग नॉर्मल सी बात है, मुझे क्या करना होगा कि विदाउट इंपोर्ट के लिए मैं java.util.date दैट मीन्स मुझे फुल पाथ एक्सेस करना होगा एंड देन उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑब्जेक्ट लाइक दैट मैंने यहाँ पे एग्जांपल में tday मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो मैं विदाउट मैं बात करूँ यहाँ पे util मैंने यहाँ पे कर लिया, तो अब मुझे इंपोर्ट कराने के टॉप पे नीड नहीं है। बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, यदि आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक पैकेज के अंदर मेरे पास में 100 क्लासेस है, आप सभी क्लासेस को यदि इंपोर्ट करेंगे तो दैट मीन्स आपका जो मेमोरी है वो फालतू में वेस्ट हो जाएगी। तो हमारे पास में इस चीज़ को यूटिलाइज करने के लिए मैं क्या करूँगा, पर्टिकुलर क्लास को ही इंपोर्ट करा लूँ या फिर मैं उसका पाथ ही राइटअप कर दूँ। सो उस वजह से मेरे पास में डायरेक्ट उस क्लास को में एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। लाइक दैट मैं बात करता हूँ java.util मैंने यहीं पे राइटअप कर दिया तो ये मेरे पास में एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन यदि यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड के मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो आप इंपोर्ट java.util.date, तो आप इस टाइप से भी आप उसको कर सकते हैं। एंड लास्ट में आप फ्यूचर में जब भी आप इस पर्टिकुलर क्लास को एक्सेसिबिलिटी होगी तो आप डायरेक्ट नेम से उसको एक्सेस किया जा सकता है। लाइक दैट डेट, ये आपके पास में क्लास है, देन ये आपके पास में पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट हो जाता है tday एंड इससे आपको एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। तो ये हमारे पास में सिस्टम डिफाइंड पैकेज हो जाता है। लेकिन हम बात करते हैं यूज़र डिफाइंड पैकेज के रिगार्डिंग बात करें तो दैट मीन्स यूज़र डिफाइंड पैकेज के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट रूल क्या होता है, ऑलवेज जो पैकेज है ऑल पैकेज यूज द पैकेज कीवर्ड। आपको एवरी पैकेज में आपको पैकेज कीवर्ड का ही यूज करना होगा। एंड सेकंड थिंग, आपके पास में पैकेज नेम शुड बी ऑल लोअर केस इफ पॉसिबल। यदि आपके पास में पॉसिबिलिटी है तो आप लोअर केस में ही यूज करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैन चूजिंग ए स्पेसिफिक नेम ऑफ देयर पैकेजेस। पर्टिकुलरली आपको लाइक दैट मैंने एग्जांपल दिया था कि BC का एग्जांपल दिया था, तो आपका जो फोल्डर नेम होगा यदि आप उसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नेम से यूज़ करते हैं तो आपके लिए एक्सेसिबिलिटी थोड़ी इजी हो जाती है। दैट मीन्स उसको यूज़ करना इजी हो जाता है आपके पास में। लेकिन ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है कि हम उसको दैट मीन्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम ही आपको वहाँ पे पुट करना होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि यूज़ पैकेज कीवर्ड, तो आप पैकेज कीवर्ड बिगिनिंग ऑफ द पैकेज आपको यूज़ करना होगा ऑलवेज, ठीक है। यदि इन केस ऑफ यदि आप टॉप पे उसे इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो, अदरवाइज आप बॉटम पे भी आप जहाँ पर आप उसको यूज़ करना है पर्टिकुलर क्लास को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर फुल पाथ आप उसे राइटअप कर सकते हैं। और रिलेटेड जो भी हम बात करते हैं बेसिकली
और रिलेटेड क्लासेस शुड बिलोंगिंग टू द सेम पैकेज। दैट मीन्स ऑल रिलेटेड पैकेज क्लासेस हमारे पास में बिलोंगिंग होनी चाहिए, आपके पास में सेम पैकेज से बिलोंग होनी चाहिए। लाइक दैट में एग्जांपल लेते हैं, बीसीए के स्टूडेंट है आपके पास में, बीसीए क्लास है आपके पास में, तो ऑल क्लासेस सेम पैकेज से बिलोंग करनी चाहिए। दैट मीन्स ऑल स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट की हम बात करें तो एज एक सिंगल स्टूडेंट आपके पास में एज ए क्लास ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सभी स्टूडेंट आपके पास में एज ए क्लास है, तो विद इन अ पैकेज होने चाहिए आपके पास में, तो सेम एज आपके पास में वो रिलेटेड होनी चाहिए आपके पास में। नेक्स्ट में बात करता हूँ इसको हम यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमने अभी एग्जांपल देखा था कि यूजिंग बैक साइड में अभी एग्जांपल देखा हमने कि हमारे पास में सिंगल ए हमने एक पैकेज बनाया, P1 पैकेज बनाया, इसके अंदर हमने एक सिंपल सी क्लास ले ली A1, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सिंपल थिंग थी हमारे पास में, लेकिन हम यूजर डिफाइंड में भी लार्ज प्रोजेक्ट आपके पास में डिफरेंट ड्राइव्स में भी आपके जो क्लासेस हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट सेव हो सकते हैं, डिफरेंट पैकेजेस सेव हो सकते हैं इन लार्ज प्रोजेक्ट। तो लाइक दैट में बात करता हूँ, डी ड्राइव के अंदर आपके पास में पैकेज क्या है, P1 है, इसके अंदर क्या है, क्लास है A। सिमिलरली एज मैं बात करूं जो ई पैकेज हम बात करें, ई ड्राइव है, ई ड्राइव के अंदर मैंने अनदर पैकेज यूज किया P2, सेम एज इसके अंदर जो क्लास है वो B हो गई, एंड मैंने अनदर ड्राइव है मेरे पास में F ड्राइव के अंदर मेरे पास में P3 पैकेज का मैंने यूज किया, सिमिलर एज मेरे पास यहाँ पर B क्लास हो गई। तो दैट मीन्स डिफरेंट पैकेज के अंदर सेम नेम की क्लास कैन बी पॉसिबल, तो ये हमारे पास में पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ऑलवेज याद रखना कि आपके पास में यदि आप डिफरेंट ड्राइव में यूज कर रहे हैं तो उस केस के लिए आपको डिफरेंट वे से यूज करना पड़ेगा, दैट में पैकेज को यूज करने किया जाएगा। लाइक दैट में बात करता हूं कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है पैकेज P1, तो आपने एक पैकेज P1 हो गया, तो मेरे पास में P1 के अंदर आपने किसी एक पैकेज के अंदर ही आप मेन मेथड बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास के अंदर, क्लास A के अंदर मेन मेथड का यूज किया बेसिकली। अब मैं बात करता हूँ, मैंने मेरे पास में क्लास A हो गई, यहाँ पर मेन मेथड का यूज किया, एंड जो P2 है, ये पर्टिकुलर मेरे पास में P2 है, P2 अनदर पैकेज दैट ई ड्राइव के अंदर का जो पैकेज है, यहाँ पर मेरे पास में मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, दैट मीन P2.B कर दिया, दैट मीन किसी क्लास को एक्सेसिबिलिटी के लिए। अब यहाँ पर एक्स नेम से मेरे पास में ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं जिस मेथड को कॉल करूंगा दैट मीन्स मैं पर्टिकुलरली P2 पैकेज के B क्लास के डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा हूँ, तो इस केस में मेरे पास में इस ऑब्जेक्ट से मुझे कॉल करना होगा, दैट मीन्स x.display मेरे मेथड को कॉल कर दिया। सिमिलरली एज अब हमारे पास में जो P3 था, ये किस ड्राइव का पैकेज था, F ड्राइव का पैकेज था आपके पास में, तो P3.B का मैंने बेसिकली यहाँ पे यूज किया, एंड सेम एज मेरे पास में y ऑब्जेक्ट हो गया, y ऑब्जेक्ट से मैंने अगेन डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। डिस्प्ले मेथड P3 के अंडर में भी हमारे पास वर्क करता है। देखते हैं कि हमारे पास में P3 पैकेज में भी B क्लास है क्या, यस हमारे पास में P3 के अंदर भी B क्लास है एंड डिस्प्ले मेथड भी यहाँ पर हमारे पास में, तो दैट मीन्स अब मैं कॉल जो कर रहा हूँ y ऑब्जेक्ट से वो इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में इस टाइप से एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यदि इसको हमें रन करना हो, याद रखना कि आपको यदि कंपाइल करना है प्रोग्राम को तो इंडिविजुअली ड्राइव के अंदर जाके, पैकेज के अंदर जाके आपको इंडिविजुअल क्लास को कंपाइल करना होगा। लेकिन यदि मैं रन करने की बात करूं तो रन ऑलवेज जिसके अंदर मेन मेथड होगा वही क्लास आपके पास में रन होगी। लाइक दैट में बात करता हूं कंपाइल कैसे करेंगे, जावा सी, हम ये बात करते हैं जावा सी एंड -cp का यूज किया जाएगा, जावा सी -cp एंड ई ड्राइव, दैट मीन्स ये कंबाइंड हमारे पास ग्रुप है, एंड आपने एफ ड्राइव के अंदर P3 पैकेज एंड B.java, तो दैट मीन्स अब मैं जो कंपाइल कर रहा हूँ डी ड्राइव के अंदर जो P3 पैकेज है उस क्लास को कंपाइल किया जा रहा है। अगेन सिमिलरली एज अब मैं कॉल जो मुझे कंपाइल करना है तो ई ड्राइव के अंदर जो भी आपके पास है P2 पैकेज है इसको हम कंपाइल कर रहे हैं। सिमिलरली एज E3 आपके पास में ए ड्राइव के अंदर जो हम बात करते हैं डी ड्राइव के अंदर आपके पास जो P1 पैकेज है अब मैंने इसको कंपाइल किया, ठीक है। लेकिन जो अब रन होगा, रन ऑलवेज जो मेन मेथड है दैट मींस P1 के अंदर एक क्लास है, अब रन आपके पास में मेन क्लास ही होगी, ठीक, इसी से आपके पास में एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। लेकिन याद रखना क्लास सभी क्लासेस को आपको पब्लिक करना होगा, बिकॉज जो पब्लिक है यही आउटसाइड ऑफ द पैकेज आपके पास में एक्सेसिबिलिटी कर सकता है। एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक ही यूज करना होगा। डिफॉल्ट मॉडिफायर की बात करें, डिफॉल्ट हम बात करें एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बात करें बेसिकली, तो डिफॉल्ट आपके पास में विद इन अ क्लास ही एक्सेसिबिलिटी होती है। सिमिलरली एज ए लास्ट टॉपिक है हमारे पास में फाइनलाइज कीवर्ड, ठीक है। मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, फाइनलाइज द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, ठीक है। हमारे पास में फाइनल हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, लेकिन फाइनलाइज कीवर्ड हमारे पास में पैकेज में यूज किया जाता है, ठीक है। तो
फाइनलाइज मेथड की बात करें तो प्रोटेक्टेड मेथड एंड यूज द पैकेज कलेक्शन इन जावा। तो बेसिकली हमारे पास में हम जो यूज़ करते हैं फाइनलाइज दैट मीन्स आपके पास में डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर गार्बेज कलेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। इट इज़ बिलोंगिंग टू द java.lang ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये आपके पास में मैंने पहले भी बताया था आपको स्टार्टिंग में भी कि एक जो बाय डिफॉल्ट क्लास होती है, जो सुपीरियर क्लास होती है, वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट क्लास है सबसे सुपीरियर क्लास है, ठीक है, java.lang ऑब्जेक्ट। फाइनलाइज जो मेथड है ये ऑब्जेक्ट क्लास से बिलोंग करता है हमारे पास में। बेसिकली दिस मेथड इज फॉर द क्लीनअप ऑपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम क्लीनअप करने के लिए दैट मीन्स यू कैन से कि आप एटीएम है, एटीएम मशीन से आपने कोई भी ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन के बाद में आपको उसको क्लीन करना होगा। दैट मीन्स आपका अकाउंट टोटली वहाँ पर क्लोज हो जाए ताकि कोई नेक्स्ट मेंबर आके उसको यूज़ ना कर सके। तो इस प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइनलाइज मेथड को कॉल करना पड़ेगा ताकि ऑल ऑपरेशंस मेरे वहाँ पर क्या हो जाए, क्लीनअप हो जाए। तो बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं वो क्लीनअप ऑपरेशन का यूज़ करते हैं। इट इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर द ऑब्जेक्ट अनलोडेड। तो दैट मीन्स अनलोड ऑब्जेक्ट के अनलोडेड से बिफोर ही आपको उसको एग्जीक्यूट करना होता है। दिस मेथड इज रिप्रेजेंटिंग लास्ट विश ऑफ द ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स आपसे कंफर्म किया जाता है कि आप इसको ऑफ करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दैट मीन्स आप नॉर्मली आपने देखा होगा कि आप सक्सेसफुली का मैसेज पुट करते हैं, मैसेज आता है तो लास्ट में यदि आप ओके कर देते हैं दैट्स ओके, अदरवाइज आपका जो ऑपरेशन यदि आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका अकाउंट ओपन रह जाता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में भी हैं डिफरेंट विशेज हो सकती हैं हमारे पास में। तो यदि आप चेक करना चाहते हैं डिफरेंट टाइप के हमारे पास में चेक करना चाहते हैं तो आपकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चेक करने के लिए कैसे करेंगे, java.lang ऑब्जेक्ट करेंगे, देन आपके पास में ये फाइनलाइज मेथड यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आपके पास में ये नॉर्मली क्लोज आपके पास में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है इसमें हो जाएगी आपके पास में। तो क्लास ये आपके पास में जो पैकेज है ये टॉपिक हमारे पास में यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।